ओके फ्रेंड, आज के कोरिलेशन चैप्टर में हम प्रोबेबल एरर का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो प्रोबेबल एरर का फार्मूला है प्रोबेबल एरर ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर। ओके, यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n। So that means probable error is equals to 0.6745 into this term. So this is your formula of probable error. Okay, तो probable error में ये जो टर्म है ये मल्टीप्लाई करने का रीज़न है क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 50%, ओके, 50% जो भी ऑब्जर्वेशन रहते हैं वो लाइज करते हैं न्यू प्लस और माइनस 0.6745 इंटू रो। इसमें यहाँ पे न्यू मतलब है मीन एंड रो मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई दिस स्टैंडर्ड एरर टू दिस फैक्टर 0.6745। ओके, प्रोबेबल एरर का और एक इस्तेमाल रहता है हमको कि लिमिट्स डिफाइन करने में। किसकी लिमिट्स? पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिमिट्स डिफाइन करने के लिए। तो पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिमिट, ओके, तो उसके लिमिट रहते हैं आर प्लस और माइनस प्रोबेबल एरर ऑफ आर। ओके, तो ये दो लिमिट रहते हैं पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और अगर जो भी हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है हमारा, ठीक है, जो हमने आर निकाला है वो स्लाइटली हाईली सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये जानने के लिए भी प्रोबेबल एरर का इस्तेमाल रहता है। ठीक है, अगर आर की वैल्यू ग्रेटर दैन रहती है, प्रोबेबल एरर को मल्टीप्लाई 6 करने के बाद ये वैल्यू आर की ग्रेटर दैन रहती है, तब जो आर है मेरा वो कैसे रहता है? वो रहता है हाईली सिग्निफिकेंट। ओके, और आर की वैल्यू अगर लेस दैन रहती है प्रोबेबल एरर को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये जो वैल्यू है मेरी आर की वैल्यू ये रहती है मेरी लेस सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो अगर इक्वल पे रहती है तो वहाँ पे कोई भी जज नहीं करते हम। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे हम, उस एग्जांपल में हम प्रोबेबल एरर निकालेंगे और जो वो हाईली सिग्निफिकेंट है क्या नहीं वो भी देखेंगे। ओके, एक एग्जांपल लिया है मैंने, फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दी है। यहाँ पे हमको प्रोबेबल एरर निकालनी है और डिस्कस करना है जो भी मेरा आर निकाला है मैंने वो हाईली सिग्निफिकेंट या फिर सिग्निफिकेंट है क्या नहीं वो चेक करना है। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल लिया है ये एग्जांपल हम पर्टिकुलरली जो भी कोरिलेशन की प्रॉपर्टी देखी थी हमने, उसमें से एक प्रॉपर्टी थी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड ऑल्सो स्केल। ओके, उस एग्जांपल से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जो मेरे वेरिएबल है यहाँ पे एक्स और वाई के वेरिएबल है, मैं मेरे दूसरे वेरिएबल लेता हूँ u एंड v में। ठीक है, तो u मेरा वेरिएबल लेता हूँ मैं x माइनस 60/5 एंड v वेरिएबल लेता हूँ मैं y माइनस 65/5। ओके, यहाँ पे 60 और 65 ये मैंने यहाँ पे ओरिजिन चेंज की है और 1/5 यहाँ पे जो है वो मेरा वो चेंज ऑफ स्केल से मैंने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब जो भी मैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालूंगा वो मेरा किस में रहेगा? सो आर ऑफ u ऑफ v में रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए मेरा फार्मूला बनने वाला है। मेरा फार्मूला लिखता हूँ मैं आर के लिए फार्मूला, फिर वो फार्मूले के हिसाब से मुझे मेरे टेबल बनाना है जो भी डाटा दिया है उससे। ठीक है, तो आर का फार्मूला है मेरा सो n इंटू समेशन ऑफ u इंटू v माइनस समेशन ऑफ u इंटू समेशन ऑफ v अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू समेशन ऑफ u स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ u होल स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, सेकंड ब्रैकेट में n इंटू समेशन ऑफ v स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ v होल स्क्वायर। ओके, इसके लिए मैं लिख दूंगा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 मुझे सॉल्व करने के लिए
जो आर निकालना है मुझे, तो जो फार्मूले में जो है समेशन यू इंटू वी, समेशन ऑफ यू, समेशन ऑफ वी, समेशन ऑफ यू स्क्वायर, समेशन ऑफ वी स्क्वायर, इस टाइप में इस डाटा के मुझे कॉलम बनाने हैं। ठीक है, वहाँ पे मेरा यू और वी ये है, तो मैं यहाँ पे कॉलम बनाता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे जो भी फार्मूले के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कॉलम बनाए हैं मैंने, एक्स का कॉलम, वाई का कॉलम, ये जो दिए वैल्यू यू दैट मीन्स एक्स माइनस 60/5, वी का कॉलम वाई माइनस 65/5, एंड we need u square, we need v square and also u into v। सो ये कॉलम मैंने ऐड किए हैं, इसके हिसाब से मुझे अब इसमें वैल्यू फिलअप करनी है। ठीक है, तो 45 माइनस 60/5 ये वैल्यू आती है। चेक कर लो आप, ये सब वैल्यू कैलसी पे निकालो। -3, 2, 1, -6, 6, -4, -2, 3, 5, 0। ओके, और वाई के वी के कॉलम में -6, 5, 1, -5, 6, -5, -1, 3, 3, -3। ओके, अब यहाँ पे वी का यू का स्क्वायर, यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 1, 36, 16, 4, 9, 25, 0। ओके, -6 का स्क्वायर 36, 25, 1, 25, 36, 25, 1, 9, 9, 9। ओके, अब यू इंटू वी का इसका मल्टीप्लीकेशन, सो दिस इज 18, 10, 1, 30, 36, 20, 2, 9, 15 and 0। okay, अब समेशन वी नीड टू कैलकुलेट, वी नीड द समेशन ऑफ u, समेशन ऑफ u निकालना, यहाँ पे सब इसका समेशन 2 आता है, समेशन ऑफ v इसका -2, समेशन ऑफ u स्क्वायर 140, समेशन ऑफ v स्क्वायर 176 एंड समेशन ऑफ u इंटू वी 14041। ओके, अब ये सभी समेशन की ऑल द वैल्यू वी पुट इन इक्वेशन 2। ओके, इस 2 इक्वेशन में पुट करनी है। देयरफॉर r इक्वल्स टू our formula equals to 10 into 141 minus 2 into -2 upon square root of 10 into सेकेंड ब्रैकेट में 10 into 176 minus 2 होल स्क्वायर। ओके, इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन आता है 1414 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1400 माइनस 4, सेकेंड ब्रैकेट में 1760 माइनस 4। ओके, और इसकी टोटल वैल्यू आती है 0.9031। सो दिस इज माई R, that is coefficient of correlation. So this is our half problem we have to done here, that is find the correlation coefficient। ये आप निकाला है, अब निकालनी है हमको probable error। तो probable error का फार्मूला है मेरे पास, that is probable error R equals to 0.6745 into 1 minus R square upon square root of n। यहाँ पे n की वैल्यू है 10, मतलब यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन है मेरे x के वो कितने हैं, टोटल 10 है। सो n इज 10। probable error दिस इज इक्वल्स टू 0.6745 इंटू 1 माइनस आ रहा है 0.9031 होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10। ओके, इसका कैलकुलेशन करने के बाद कैलसी पे कैलकुलेशन करो आप ये, तो वैल्यू आती है 0.0405। सो दिस इज माई प्रोबेबल एरर ऑफ R। अब अगर मुझे और एक पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि ये जो R है ये सिग्निफिकेंट ये है क्या नहीं, ये डिस्कस करना है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट है क्या नहीं ये डिस्कस करने के लिए हमने फार्मूला देखा था कि अगर R की वैल्यू
अगर ग्रेटर देन आती है किससे, प्रोबेबल एरर को मैं 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आती है देखनी है, ठीक है। तो प्रोबेबल एरर आया है 0.0405 इंटू 6, ये करने के बाद ये आंसर आता है 0.2430। अब ये वैल्यू इज लेस देन आवर आर इज गिवन दैट इज 0.9031, so that means R is highly significant। ओके, तो ये ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने। तो इस टाइप में और भी थोड़े क्वेश्चन ले लो आप और उसे सॉल्व करो। ओके, थैंक यू।